ये सुनते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है स्पेशल फोर्सेस के 3 फौजियों से जो अपने लीडर डेविस के साथ प्रेसिडेंट की बिल्डिंग में जा रहे थे। असल में कुछ आतंकवादी प्रेसिडेंट पर हमला करने वाले थे, इसीलिए उन्हें प्रेसिडेंट को सही सलामत बाहर निकालने की जिम्मेदारी दी गई थी। जल्द ही डेविस प्रेसिडेंट को लेकर अपनी गाड़ी में आ गया और तब प्रेसिडेंट कहने लगा कि सालों मुझे लेने ये सस्ती गाड़ी में क्यों आए हो तुम। डेविस ने जवाब दिया कि ये सब आतंकवादियों को चकमा देने के लिए किया गया है। कुछ ही देर में प्रेसिडेंट के फोन की घंटी बजी और जैसे ही उसने फोन उठाया तो अचानक वहाँ जोरदार धमाका हो गया। इसके बाद आतंकवादियों ने उन पर हमला करके उन्हें चारों ओर से घेर लिया। डेविस तुरंत प्रेसिडेंट को सुरक्षित जगह ले आया और उसके साथ ही आतंकवादियों का सामना करने लगे, लेकिन अचानक एक आतंकी ने डेविस के साथी को बंदी बना लिया और उसके बदले प्रेसिडेंट की मांग करने लगा। पर तभी डेविस के साथी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकवादी के बॉम्ब का बटन दबा दिया, जिससे वो और आतंकवादी दोनों मारे गए। इस घटना के 3 महीने बाद डेविस अपने बेटे को कॉलेज से लेने जा रहा था, क्योंकि उसका बेटा एक दूसरे शहर में पढ़ता था। उधर कॉलेज में डेविस का बेटा शॉन तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। कल से छुट्टियां हो रही थी, इसीलिए सब बच्चे अपना सामान लेकर घर जाने वाले थे। प्रैक्टिस के बाद शॉन और उसकी दोस्त एरिन बातें कर रहे थे कि तभी उनके टीचर ने आकर उन्हें सामान पैक करने को कहा, क्योंकि दोपहर को कॉलेज बंद हो जाएगा। जल्द ही शॉन ने एरिन के कमरे का दरवाजा खटखटाया और उसे बताया कि सारे बच्चे कॉलेज से जा चुके हैं और अब सिर्फ वो दोनों ही बाकी हैं, इसीलिए उन्हें भी जल्दी से चलना चाहिए। तब एरिन ने पैकिंग में शॉन की मदद मांगी और दोनों सामान पैक करने लगे। उधर मेन दरवाजे पर काले चश्मे पहने एक आदमी ने अचानक कॉलेज में घुसकर सभी गार्ड्स को गोली मार दी। 20 मिनट बाद कुछ संदिग्ध लोग भी बिल्डिंग में चारों ओर फैल गए। असल में ये सारे लोग एरिन को अगवा करने आए थे, क्योंकि एरिन सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी थी। काले चश्मे वाले इस आदमी का नाम मेल्विन था। जल्द ही उसने अपनी टीम को काम पर लगा दिया और खुद एरिन का नया ड्राइवर बनकर उसका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एरिन और शॉन भी नीचे आ गए और तब मेल्विन ने एरिन से कहा कि उसके पिता ने उसके लिए एक नया ड्राइवर भेजा है। इसी बीच डेविस भी कॉलेज के दरवाजे पर आ गया था और वहाँ के गार्ड के भेष में खड़े गुंडे ने उसे अंदर भेज दिया। अपने पिता को 6 महीने बाद देखकर शॉन बेहद खुश हुआ। अब एरिन गाड़ी में बैठ ही रही थी कि अचानक उसे याद आया कि वो अपना लैपटॉप तो कमरे में ही भूल आई। डेविस ने एरिन के बारे में पूछा तो शॉन ने बताया कि एरिन सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी है। ये सुनकर डेविस थोड़ा हैरान हुआ कि जज की बेटी इस कॉलेज में पढ़ती है। तब डेविस और शॉन वहीं रुककर एरिन का इंतजार करने लगे, क्योंकि वो पूरी बिल्डिंग में अकेली थी। तभी उसकी नजर कॉलेज के स्टाफ पर पड़ी और उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। डेविस ने शॉन को गाड़ी में बैठाया और खुद एरिन से इस ड्राइवर के बारे में पूछने चला गया। ऊपर जाकर उसने एरिन को अपने पिता को कॉल करके पूछने को कहा कि क्या उन्होंने नया ड्राइवर भेजा है। कॉल करने पर एरिन के पिता ने बताया कि उन्होंने तो कोई नया ड्राइवर नहीं भेजा। तभी अचानक से फोन कट गया। इसके बाद डेविस ने एरिन को अपने साथ चलने को कहा, पर अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। डेविस ने खिड़की से देखा कि एक औरत बाहर निगरानी रख रही थी। वो समझ गया कि ये सारे लोग एरिन को अगवा करने आए हैं। अब डेविस और एरिन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि अचानक एरिन के फोन पर मेल्विन का कॉल आया। मेल्विन समझ गया था कि उसका भांडा फूट चुका है, इसीलिए उसने डेविस से कहा कि उसकी टीम ने चारों ओर से कॉलेज को घेर रखा है। साथ ही उन्होंने सारे नेटवर्क्स भी हैक कर लिए हैं, इसीलिए डेविस की भलाई इसी में होगी कि वो एरिन को उनके हवाले करके अपने बेटे के साथ निकल जाए। पर डेविस ने बिना डरे कहा कि वो एरिन को कभी भी उनके हाथ नहीं लगने देगा। उधर एरिन के पिता पूल खेल रहे थे कि अचानक उसके बॉडीगार्ड ने खबर दी कि CIA का डायरेक्टर फिलिप उससे मिलने आया है। फिलिप ने जज से मिलकर पूछा कि वो आने वाले केस पर क्या फैसला सुनाने वाला है। असल में संविधान को बदलने का केस था और जज की हाँ से ही ये कानून लागू किया जा सकता था, लेकिन जज ईमानदार था और उसने कहा कि वो कभी इसे लागू नहीं करेगा। ये सुनते ही फिलिप ने धमकी दे डाली कि इस गलती का खामियाजा उसकी बेटी को न भुगतना पड़े।
उधर डेविस और एरिन अब तक बाहर नहीं आए थे, इसीलिए शॉन भी उनके पीछे बिल्डिंग में आ गया। तभी सफाई करने वाले के भेष में एक गुंडा उसके सामने आया। शॉन ने उससे पूछा कि क्या उसने डेविस और एरिन को देखा है, तो गुंडे ने कहा कि वो दोनों ऊपर हैं और मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट में घुसे तो उसने शॉन पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से जल्द ही डेविस और एरिन वहाँ आ गए और डेविस ने अपने बेटे की जान बचाई। उसने गुंडे को बेहोश करके उसका रेडियो और बंदूक चुरा ली। इसके बाद वो शॉन और एरिन को लाइब्रेरी में ले आया और उन दोनों को वहीं छुपने को कहा। जाने से पहले उसने शॉन को वो रेडियो और बंदूक दी और खुद सभी गुंडों का सामना करने निकल पड़ा। कुछ देर बाद एक गुंडा लिफ्ट में घुसा तो उसकी नजर वहाँ गिरे फोन्स पर पड़ी। जैसे ही वो झुका तो वहाँ छिपे डेविस ने उस पर हमला कर दिया। जल्द ही डेविस उसके हाथ बांधकर उसे ऊपर वाले कमरे में ले आया। फिर उसने पुलिस को खबर करने की कोशिश की, लेकिन गुंडों ने सभी नेटवर्क हैक कर लिए थे। मौका देखकर गुंडे ने डेविस पर हमला किया, लेकिन डेविस ने अपनी ताकत से उसे बुरी तरह पीटकर ऊपर पहुंचा दिया। उधर मेलविन, जो खुद एक CIA एजेंट था, उसे पता चला कि डेविस कोई आम आदमी नहीं बल्कि फौज की स्पेशल फोर्सेस का कैप्टन है, जिसने कई खतरनाक मिशंस को अपने देश के लिए मुकम्मल किया है। अब मेलविन ने अपने सभी आदमियों को सावधान कर दिया, क्योंकि डेविस से पंगा लेना खतरे से खाली नहीं था। इधर लाइब्रेरी में एरिन ने देखा कि शॉन के हाथ से खून बह रहा था। फिर वो जबरदस्ती शॉन को मेडिकल रूम में ले आई ताकि वो उसके घाव पर मरहम लगा सके। वहाँ जाकर एरिन ने शॉन के हाथ पर पट्टी बांधी और उधर शॉन पर हमला करने वाले गुंडे को होश आ गया था और वो भी उन्हें ढूंढते हुए मेडिकल रूम तक आ पहुँचा। उसे देखकर शॉन ने उस पर वार कर दिया और दोनों में लड़ाई छिड़ गई। वो गुंडा शॉन को मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर एरिन ने उसका चेहरा जला दिया। अब गुंडे ने एरिन को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर शॉन ने उस पर बंदूक तान दी और आखिरकार वो गुंडा अपनी जान बचाने के चक्कर में भाग गया। दूसरी ओर डेविस मेलविन के 2 आदमियों के साथ लड़ रहा था। वो दोनों काफी ताकतवर थे, मगर अंत में डेविस ने उन दोनों को धूल चटा दी। उधर एरिन और शॉन फिर से लाइब्रेरी में छिपने जा रहे थे कि अचानक गार्ड के भेष में छिपे हुए एक गुंडे ने एरिन को पकड़ लिया। तब शॉन ने उस पर बंदूक तानी, लेकिन अचानक डेविस ने पीछे से गोली चलाकर गुंडे को मार गिराया। अब डेविस ने उन दोनों को जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने को कहा, पर अचानक उनका स्पोर्ट्स टीचर अपने कमरे से बाहर निकल आया। शॉन ने उसे बताया कि बिल्डिंग पर हमला हुआ है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। फिर डेविस ने टीचर से पूछा कि यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब टीचर ने बताया कि वो लोग पुरानी लिफ्ट की मदद से पीछे के रास्ते से निकल सकते हैं। खैर, जैसे तैसे वो सब लिफ्ट तक तो पहुंच गए, लेकिन मेलविन के गुंडे उन पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। आखिरकार डेविस ने सबको बाहर भेजकर खुद गुंडों का सामना करने का फैसला किया, मगर शॉन अपने पिता को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो भी वहीं रुक गया। इसके बाद एरिन और टीचर पीछे के रास्ते से बिल्डिंग से बाहर आ गए, लेकिन मेलविन और उसके साथी तो पहले ही उनका वहाँ इंतजार कर रहे थे। टीचर ने एरिन को मेलविन के हवाले कर दिया और फिर अपने हिस्से के पैसों की मांग की, लेकिन पैसे देने की बजाय मेलविन ने उसे मार डाला। इसके बाद मेलविन ने अपने गुंडों को लिफ्ट में बॉम्ब लगाने को कहा, क्योंकि वो जानता था कि लिफ्ट के ऊपर शॉन और डेविस मौजूद थे। उधर जैसे ही डेविस की नजर लिफ्ट में रखे बॉम्ब पर पड़ी तो वो तुरंत ही शॉन के साथ कूद गया। दूसरी ओर जज वॉल्टन को अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। तब फिलिप ने उसे एक वीडियो भेजी जिसमें उन्होंने एरिन को बंदी बनाया हुआ था। आखिरकार अपनी बेटी की जान बचाने के लिए जज उन कानूनों को पास करने के लिए राजी हो गया। इसके बाद फिलिप ने उसे एक खास जगह बुलाकर एरिन को वापस ले जाने को कहा। उधर डेविस और शॉन धमाके से बच निकले थे। जब शॉन ने देखा कि मेलविन एरिन को गाड़ी में ले जा रहा है तो वो अपनी बाइक पर उसका पीछा करने लगा और इधर डेविस सीधा स्प्राउल नाम के गुंडे की गाड़ी की छत पर कूद गया। इसी भागा गाड़ी में मेलविन ने शॉन को गोली मारकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। उधर डेविस ने जबरदस्त तरीके से स्प्राउल और उसके सभी साथियों को मार गिराया। फिर उसने GPS पर देखा कि जज भी इसी दिशा में आ रहा था। तब उसने जज को रास्ते में रोककर सारी बात बताई और कहा कि वो उसकी बेटी को बचाने में उसकी पूरी मदद करेगा। इसके बाद वो दोनों शॉन और एरिन को बचाने निकल पड़े।
वहाँ पहुंचकर जज खाली हाथ बाहर निकला और मेलविन के गुंडों ने उसकी तलाशी ली। अचानक जज वहाँ से भागा और उसी पल गाड़ी में जोरदार धमाका हो गया। तभी डेविस हाथ में बंदूक लेकर धमाके से बाहर निकला और उसने एक एक करके मेलविन के सभी आदमियों को गोलियों से भून दिया। उधर शॉन भी फिलिप के आदमियों का सामना कर रहा था, पर उसे हराते ही वहाँ और गुंडे घुस आए और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। मगर शॉन ने पूरी जी जान लगाकर सभी गुंडों की हड्डी बसनी एक कर दी। इसके बाद वो एरिन के पीछे भागा, जिसे जबरदस्ती समुद्री जहाज में ले जाया जा रहा था। तब शॉन ने बहादुरी से गुंडों का सामना करके एरिन की जान बचाई। कुछ ही पलों में जज भी वहाँ आ गया और वो उन दोनों को एक सुरक्षित जगह ले आया। उधर डेविस और मेलविन के बीच भयंकर लड़ाई चल रही थी कि अचानक डेविस के एक वार से गैस पाइप टूट गई। जल्द ही वहाँ गैस फैल गई और अब कुछ ही पलों में धमाका होने ही वाला था कि डेविस तुरंत बाहर कूद गया। मेलविन अब भी अंदर ही था और अचानक वहाँ जोरदार धमाका हो गया। आखिरकार डेविस एरिन और शॉन के पास पहुंचा और उन सबको सुरक्षित घर ले आया। फिर अगले दिन फिलिप जब अपने घर गया तो सामने मेलविन को बैठा देखकर उसके होश उड़ गए। असल में मेलविन किसी तरह कल के धमाके से बच निकला था। फिर मेलविन ने फिलिप से पैसों की मांग की, क्योंकि उसने ये सब कुछ फिलिप के कहने पर ही किया था। और फिलिप कहने लगा कि भाई काम तो पूरा किया ही नहीं तूने, तो पैसे किस बात के। ये सुनकर मेलविन ने पलक झपकते ही फिलिप को गोली मार दी। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में शॉन का इलाज चल रहा था। तब डेविस उसके पास आया और उसने शॉन को एक घड़ी देकर कहा कि ये घड़ी उसे प्रेसिडेंट ने तोहफे में दी थी। उसने अपने बेटे को समझाया कि जब भी इसे देखो तो ये मत सोचना कि तुमने कितनी जानें ली, तुम ये सोचना कि तुमने कितनी जानें बचाई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।